first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फर्नीचर लेआउट पे हम लोगों ने काम किया था। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स कौन कौन सी हमें डिज़ाइन करनी होती हैं। फ्लोर प्लान, door window schedules and furniture layout। बात करेंगे यहाँ पर हम कुछ बेसिक एलिवेशंस के बारे में। फ्रंट एलिवेशंस का मतलब है कि हमारे फ्रंट पार्ट, घर का सामने का हिस्सा, विच इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशंस, जो हमारी वर्किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी वर्किंग के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आती है कि हम कोई भी 3D एलिवेशन देखेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी डिज़ाइनिंग में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जब भी हम किसी बेसिक एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि अगर हम किसी भी क्लाइंट का फ्लोर प्लान बनाने के बाद अगर हम उसमें 3D एलिवेशन देने जा रहे हैं तो उस 3D एलिवेशंस का डिज़ाइन क्या दें। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिज़ाइन बेसिक। एलिवेशन को बाद में समझेंगे हम। एलिवेशन से पहले हमें बात करनी है कि आखिर हम डिज़ाइन कैसे बनाएं। नंबर 2 पॉइंट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन बनाना, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानना। टाइप्स एंड डिज़ाइनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक हम बात कर सकते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। फ्रंट एलिवेशन हमारी प्रोजेक्ट के लिए और हमारी ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हमें कहाँ से होता है? जब हम 2D पे वर्क करते हैं तो इसका जो काम करना होता है, मतलब कि पहला क्या है कि आपने यहाँ पर 2D बना लिया, ठीक है, फिर आपका जो डिज़ाइनर है वो काम करेगा 3D पे, वो 3D पे काम करेगा। एक बहुत ही अच्छी सी बात हम कहना चाहेंगे, इस क्लास के बाद मैं एक प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो लाइव प्रोजेक्ट है हमारे क्लाइंट का। मैं उसका फ्लो प्लान की PDF शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर।
और सब लोग मुझे उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके सबमिट करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना उसके ऊपर। बेसिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से शुरू होता है, 2D से शुरू होता है और 3D पे फिनिश होता है। इसलिए हमारे पास 3D पे काम करने के लिए 2D की डिटेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल वो मैक्स भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो स्केचअप भी हो सकता है, तो उस 3D सॉफ्टवेयर पे काम आप जब कर पाओगे जब आपके पास एक 2D डिज़ाइन होगा, राइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे मिक्स हैं बच्चे, बेसिक बिगनर भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2D का फ्रंट एलिवेशन से एक डिटेल्ड एलिवेशन डिज़ाइन करना, ताकि हम ईजिली 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर लें। नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे करनी है? डिफरेंट डिज़ाइन बना के। मतलब कि पहला ये मत सोचो कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये डिज़ाइन करना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं ये डिज़ाइन क्या दूँ, ये कितना दूँ, ये कितना दूँ, यहाँ पर क्या दूँ, कितना एरिया प्रोजेक्टेड दूँ। कुछ मत सोचो, ब्लैंक छोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करो, पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करने का सेंस क्या हुआ यहाँ पर। वो ये हुआ कि अगर आपसे नंबर 2 पॉइंट, अगर आपसे किसी ने कहा कि सर हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, या हमारे पास एक पूरा एक 3D एलिवेशन डिज़ाइन हो चुका है, लाइक उसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुका है, मेरे पास मेजरमेंट नहीं है और मैं उसमें मॉडिफिकेशन चाहता हूँ, बस मेरे पास हाइट है, आप उसको डिज़ाइन करिए। ओनली हाइट के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना, विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट, आपको अगर हम 600 स्क्वायर फीट का डिज़ाइन दें, तो आप उस 600 स्क्वायर फीट के अंदर हमें कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल बना के दें। तब कहते हैं, तब कहा जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिज़ाइनिंग का। सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेने से, एलिवेशन बनाने से आप परफेक्ट नहीं होते हैं। क्रिएटिविटी, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आपके माइंड में उसी एट ए टाइम आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि हम क्या डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम बात करते हैं क्या कि जब हम लोग एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं, तो एक्सटीरियर हमारा एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। एक्सटीरियर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। दूसरा, एक वर्ड यूज़ करा जाता है जिसे कहते हैं क्लैडिंग। हर एक दूसरा पर्सन क्लैडिंग को यूज़ करता है। हर एक पर्सन क्लैडिंग वर्ड को यूज़ करता है। वॉल क्लैडिंग करनी है सर, वुडन क्लैडिंग करनी है सर, इंटीरियर में क्लैडिंग करनी है सर, बाहर एक्सटीरियर में क्लैडिंग करनी है, स्टोन, क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लैडिंग? कौन एक्सप्लेन करेगा? है कोई? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्लैडिंग? हैंड राइज कर सकते हैं। या यस या नो में जवाब दे सकते हैं। क्लैडिंग का एक्चुअल मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा ग्रुप के अंदर? ठीक है, चिराग ने नो कह दिया। और कोई? थिन लेयर ऑफ स्टोन, राइट? थिन लेयर ऑफ स्टोन तो क्लैडिंग कहलाती है। और अगर हम वुडन यूज कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? थिन लेयर ऑफ वुड। क्लैडिंग का मतलब हुआ लेयर से। क्लैडिंग का मतलब हुआ लेयर। लेयर मीन्स तो चाहे किसी चीज की लेयर होगी, चाहे वो
वुडन की लेयर हो गई या स्टोन की लेयर हो गई, फिर या फिर टाइल या किसी भी चीज की लेयर। लेयर का मीनिंग हुआ क्लैडिंग, मतलब मेरे हिसाब से सर। ओके, वेरी गुड। लेयर, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब यहाँ पर मतलब क्या होता है, क्लैडिंग वाज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्लैडिंग was a layer of protection from the natural element and as a layer of look and decor for the structure। कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अपने वॉल को डेकोर करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड क्लैडिंग, और वो लेयर कोई भी हो सकती है। वो लेयर स्टोन की भी हो सकती है, वो लेयर हमारी वुडन की भी हो सकती है, वो लेयर हमारी टाइप्स ऑफ इंटीरियर के मटेरियल्स की हो सकती है। डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज cladding was a layer of protection from the natural element and as a layer of look and decor for the structure. And due to this, there are many variations in the materials for different types of cladding. For example, wood, stone and brick were some of the earliest cladding materials used for their strong resistance to element. टेम्परेचर के लिए यूज़ करा जाता है, नॉइज कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करा जाता है। डेकोर एक अलग पॉइंट हो गया। आर्किटेक्चर फील्ड में मटेरियल्स को यूज़ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है किसी चीज़ों को डेकोर करना। रोमन स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिक हो गया, अर्बन डिज़ाइंस हो गए, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन हो गए, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस हो गए। एक्सटीरियर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल को यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं डेकोर, नहीं, उनके पीछे बहुत सारे कुछ पॉइंट हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एलिमेंट, टेम्परेचर्स एंड नॉइज इन मॉडर्न टाइम्स। वो कुछ भी हो सकता है। एल्यूमिनियम, टाइल्स, क्रीमिक एंड ग्लास आल्सो फाइंड इट्स पर्पस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैडिंग, और almost 20 different types of cladding that we can use in our structure. The first is called is a brick slips cladding. Brick slips cladding का मतलब, brick slips cladding is one of the most used cladding in modern times where times and money are very important. This type of cladding is an alternative to normal brick cladding. With rate आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। टिम्बर क्लैडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। टिम्बर क्लैडिंग मीन्स अप्लाइंग वुड एज ए शील्ड या एन एक्सटर्नल स्किन टू द हाउस, ठीक है। एंड जनरली इन्वॉल्व्स प्लैंक्स या बोर्ड्स ऑफ टिम्बर दैट ओवरलैप ईच अदर टू एज ए शील्ड। बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, अलग अलग प्लैंक्स आते हैं, उनको फिक्स करके स्क्रूड कर दिया जाता है वॉल के अंदर। एल्यूमिनियम क्लैडिंग हमारी कहलाती है, एसीपी होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लैडिंग हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर एंड स्टैंड आउट अमंग अदर ड्यूटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस 10, 20, 30, ये मैंने उन लेवल को डिफाइन करा है। तो आपको पता है ये जो टर्म्स हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि सामने का हिस्सा, डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशंस मतलब सामने का एलिवेशन डिटेल के साथ, उनके लेवल के साथ बनाना, उसे कहते हैं फ्रंट एलिवेशन। एक्चुअल वर्ड यूज होता है फसाड, सामने का हिस्सा। क्या आपने इसका फसाड बनाया? राइट। तो जो एलिवेशन है आपका, जो प्लान है आपका, वो कुछ इस तरह है। इस प्लान के अंदर हमें अपनी फ्रंट वॉल को देखना होता है मोस्टली, और फ्रंट वॉल के बाद ये जो वॉल हमारे पास आ रही है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस ए वाले को और बी वाले को आपस में मिक्स कर देते हैं, मतलब कि फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ बाउंड्री वॉल भी डिज़ाइन कर दी। लो, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको कि आपकी बाउंड्री वॉल भी दिखेगी सामने से, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन के लिए बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन अलग दिया जाता है, इसकी वर्किंग अलग जाती है। और फ्रंट एलिवेशंस लाइक फसाड अलग डिज़ाइन करा जाता है। तो हमारे लिए मेन क्या है, ये मार्किंग, सिर्फ इतना एलिवेशन बनाना। कैसे बनाना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक्सेल एंटर करा और वी एंटर करा। जब हम वी एंटर करेंगे
तो हमारे प्लान की जो सबसे पहली वॉल है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मेरा वॉल स्टार्ट हो रहा है, सो दिस पॉइंट। अब ये नहीं है कि यहाँ मेरी वॉल फिनिश हो रही है। याद रखो एलिवेशन और सेक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम सेक्शन को बनाएंगे, जब हम सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, तब हम लेंगे दोनों वॉल को। अभी मैं दोनों को एक साथ क्लियर कर देता हूँ, दोनों टॉपिक्स को। कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सेक्शन एलिवेशंस के अंदर। मैंने एक्सेल एंटर करा, वी एंटर करा, हमारी वॉल यहाँ से फिनिश हो रही है और लास्ट में यहाँ ख़त्म हो रही है। मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ लास्ट में फिनिश हो रही है, यहाँ क्लिक कर दिया। 3 वॉल आ गई हमारी, सॉरी, एक्सेल एंटर, वी एंटर। सो दिस वन इज़ फर्स्ट, वॉल फिनिश हो रही है यहाँ पर, वॉल यहाँ पर ख़त्म हो रही है। 3 लाइनें आ गई। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है एलिवेशंस में तो हम इसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, डोंट वेरी। और जिसको आता है वो भी शांति से बैठा रहे, और जिसको बहुत आता है वो हैंड राइज करे। आज की क्लास हम उसी से दिलवाते हैं, ठीक। मैंने एक्सेल एंटर करा और एक्सेल एंटर करने के बाद हमने क्या करा, प्रोजेक्शन ले लिया जहाँ जहाँ मेरी वॉल थी। अब अगर किसी घर को देखोगे सामने से तो आपको एक फिनिश लाइन नज़र आएगी, ठीक, क्लियर है। एक फिनिश लाइन नज़र आएगी, फिर आपको प्लिंथ लेवल नज़र आएगा, फिर आपको घर का आपका सामने की कितनी हाइट है वो नज़र आएगी, उसके ऊपर आपकी स्लैब नज़र आएगी, फिर उसके ऊपर हमारी एक और स्टोरी है, फिर उसके ऊपर एक और स्लैब है। कम सिंपल सी बात है। वही प्रोसेस यहाँ पर है। कहीं पे भी एक लाइन ले लो, दिस वन, और एक प्लिंथ लेवल ले लो। कितना ले लें पता नहीं सर, बिल्डिंग बाय लॉज को नोट शेयर करे थे, उसमें सब मेंशन है। TR डबल एंटर, ट्रिम कर दो। अभी कुछ नहीं, सिर्फ डिज़ाइन सीखना है। बिल्डिंग की हाइट कितनी लेनी है, अप्रॉक्स 11 फीट। सारे पार्ट हटा दो ऊपर के। तो ये क्या मिला, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन मिल गया हमें। स्लैब ले ली हमने, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। स्लैब की थिकनेस भी वहाँ पर मेंशन है, स्टैंडर्ड 150 mm विद फिनिश के साथ। तो क्या हुआ, एक बिल्कुल बेसिक पार्ट कि यहाँ से वॉल शुरू, यहाँ ख़त्म और यहाँ ख़त्म। सामने से क्या दिख रहा है, सामने से दिख रहा है हमारे पास ये रोड है और ये प्लिंथ है और ये सीधा घर की हाइट है और उसके ऊपर रूफ है। क्या क्या नज़र आ रहा है। अब एक्सेल एंटर, वी एंटर, हमारे पास डोर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डोर यहाँ पर फिनिश हुआ है। हमारे पास विंडो स्टार्ट हुई है, विंडो फिनिश हुई है और डोर फिनिश हो गया। मतलब कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विंडो की और डोर की लाइन हम क्या, जो विंडो की लाइन है उसको आप सेलेक्ट करके एक डिफरेंट कलर पे डाल दीजिए, ये विंडो हो गई। तो आपको आइडिया रहेगा। सॉरी, दिस वन इज डोर। हाइट ली और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं चारों तरफ की उनको आपने हटा दिया। कभी भी एलिवेशन बनाओ तो बहुत बेसिक से लेके चलो, एकदम बेसिक से, चाहे आप जितने बड़े प्रोफेशनल्स क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। पहले हमें निकालना है उसका फ्रंट एलिवेशन, आगे दिख क्या रहा है वो, ठीक। छोड़ दिया हमने। अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। अब हमें पता भी तो चले ना किसकी कितनी स्टोरीज हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, क्या है। एक्सेल एंटर, वी एंटर। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ तो हमारे पास बालकनी भी आ रही है, फिर हम बालकनी भी कैसे देंगे, सर यहाँ पर डिज़ाइन भी आ रहा है, उसको कैसे देंगे हम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉल फॉलो करनी है। वॉल स्टार्ट, ये पूरी एक वॉल गई और यहाँ फिनिश और ये लास्ट फिनिश। अब क्या करें, अब आप ये करो कि बार बार लाइन मत ड्रॉ करो। ये जो बनाया है हम इसी का ही ले लेंगे रेफरेंस। कैसे, एक्सेल एंटर, अब वी एंटर नहीं करेंगे, एच एंटर, मतलब हॉरिजॉन्टल। कहाँ से फिनिश, दिस वन, और ऊपर स्लैब, नीचे प्लिंथ है उसको लेके नहीं चलना है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, क्या आया, एक बेसिक आ गया एलिवेशन हमारे पास। एक्सेल एंटर, वी एंटर, V2 यहां से नजर आ रहा है, जहां से शुरू वहां खत्म। डोर हमारा यहां से स्टार्ट है, यहां से फिनिश है। डोर यहां से स्टार्ट, यहां से फिनिश। आप फिर कंफ्यूज हो गए,
तो जो डोर की लाइन है उसको कर दो डिफरेंट, ये डोर की लाइन है इसको कर दो डिफरेंट। दिमाग में क्या रहेगा, दिमाग में आइडिया रहेगा, कंफर्म रहेगा, अच्छा ये डोर की लाइन है हमारी, तो इसका मतलब ये है कि हमें डोर की हाइट यहाँ पर अप्रॉक्स 7 फीट देख के हटानी है सारी लाइनों को। तो पहला प्रोसेस क्या सीखा, बेसिक डिज़ाइन निकालना कैसे बनेगा। उसके बाद बात आती है कि आप क्या बनाओगे वहाँ पर, और हर एक चीज़ को डिटेल प्रोफेशनल के साथ डिज़ाइन करना है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट। ग्राउंड फ्लोर सिंपल है हमारा, फर्स्ट फ्लोर हमारा सिंपल है, और हमने तो कुछ और भी दिया था वहाँ पर, हमने तो वहाँ पर सेकंड फ्लोर भी दिया था और टेरिस भी दिया था। तो जितने फ्लोर बनाओगे उतने फ्लोर की डिटेल देना पड़ेगी। एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये तो टेरिस है मेरा, लेकिन टेरिस के ऊपर क्या है, ये रूम स्टार्ट, रूम फिनिश, और ये उसके बाहर का प्रोजेक्शन। एक लाइन ड्रॉ कर लो कहीं पे भी, और मुमटी की हाइट लेके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लो। स्लैब को हमने यहाँ पर ले लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनको सिस्टमेटिक वे में प्लेस कर लिया, ठीक है। ये आ गए हमारे क्या, बेसिक डिज़ाइन। कुल मिला के हमारा सामने से घर इस तरह नजर आएगा। ये निकाल लिया मैंने, सामने से हमें इस वे में डिजाइन को देना है। पॉइंट नंबर 1 कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ है, ये डिजाइन पॉसिबल है। बालकनी है, ये डिजाइन पॉसिबल है, सिंपल। अब यहां पर इनके साथ रूम की पार्टीशन लाइन है, नहीं भी होगी तो भी हम दे सकते हैं ओपन। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नोटिस क्या करना है कि आपके पास स्पेस कितना है, और दूसरा आपको ये देखना है कि आप की बालकनी में और पोर्च में कितना कितना स्पेस छोड़ा गया है। वरना आप कुछ भी ले लो, आप ये भी डिज़ाइन निकाल सकते हो। ये मत सोचो कि हम देखेंगे उसको, मैनेज करेंगे उसको, वहाँ पर लगा के देखेंगे, हम सोचेंगे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर आपको 2 कैलकुलेशन अपने माइंड में रखनी है। क्लाइंट ने आपको, आपका जो डिसीजन है वो एकदम क्विक होना चाहिए। क्लाइंट ने कहा कि ये डिज़ाइन दे सकते हो, ओके हो जाएगा सर। सर ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, बट सेम एज इट इज़ नहीं दे सकता, सेंटर की वॉल छोड़ के पूरा डेकोर कर दूंगा। ओके सर ये पॉसिबल है, हाँ ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज़, क्योंकि मेरे पास भी बाउंड्री वॉल है, हम सेम एज इट इज़ दे देंगे। मेरे पास भी बालकनी है तो पूरा पार्ट हमारा ये आ गया, मेरे पास भी टेरेस है, सेम पार्ट आ गया। डिसीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए, चाहे पर्सन आपके सामने 10 इमेज क्यों ना रख दे। क्या ये भी पॉसिबल है, हाँ सर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव है कि आपको उसने डिसाइड कर लिया पहले से ही, और पहले से ही डिज़ाइन कर लिया उसने कि करना क्या है मैं। और डिज़ाइनिंग में डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं, डिले नहीं करे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के सब लोग इसके नोट्स बनाएंगे पहले। आर्किटेक्चर की जो फंडामेंटल्स हैं, जो उनके नेम है, वो आप नोट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक एक्सटीरियर का डिज़ाइन चाहिए सभी लोगों से विद रेफरेंस। मैं देखना चाहता हूँ जितना बेस्ट कर सकता है कोई भी, जिसको जितना आता है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जितना आता है मुझे बना के दिखाएगा।
अरे 3D हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम 2D पढ़ रहे हैं आलिया। हम 3D कहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग तो 2D पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ 2D में। 2D में फ्रंट एलिवेशन चाहिए मुझे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरिस के साथ। किसी को डिटेलिंग करनी आती है वो डिटेलिंग करके दे, किसी को नहीं आती है वो बेसिक बना के दे, कुछ भी दे, बट लेकिन रेफरेंस के साथ होनी चाहिए। मतलब रेफरेंस इमेज वो पहले सेंड कर देगा मुझे, ये रेफरेंस है सर इसका, उसके बाद क्लियर है, क्योंकि ये पार्ट हम बहुत आराम से सीखेंगे। जी आंसर बताइए। सर जैसे एलिवेशन में जो डिजाइन सब है उसका सर कौन कितना फिट करेगा वो कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया, इसी पे तो हमने ये चीज़ बताई थी कि पहला कॉन्सेप्ट मैं समझ गया कि बैलकोनी होना चाहिए, होगा तो नहीं, कौन चीज कितना फिट का रखना है, कितना आप गलत कह रहे हैं। क्या लिखा है, बेसिक एलिवेशन को पहले डिज़ाइन करो, पहले उसको बना के दिखाओ कैसे बनेगा। पहले तो आपकी क्रिएटिविटी पता होनी चाहिए ना कि आपके माइंड में है क्या। पहले तो वो निकालो। ओके सर। हाँ, कोई भी एक डिज़ाइन लेके पहले उसको डिज़ाइन करके दो कि कितना हम दें, क्या एलिवेशन हम बना सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सही बनाना है गलत बनाना है, कुछ भी बनाओ बनाओ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे क्या करना है इसमें। क्लियर है सभी को? और कोई डाउट? और एक बात हम और सभी लोगों से कहना चाहते हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करें। जिनके हो गए हैं ठीक है, जिनके नहीं हुए हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आपकी क्वालिटी को डिसाइड करेंगे, कौन कितना सीख रहा है और कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये इसके बेसिस पे होगा। इसलिए मैं सभी लोगों को टाइम दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसीलिए, है ना। तो कोशिश करो क्लास के साथ साथ टास्क भी कंप्लीट करते हुए चलो। फिर ये सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ लोगों की, मैं पढ़ाता नहीं हूँ और लोगों की तरह। हमारा मेन फोकस रहता है बच्चे की क्वालिटी पे, सिंपल इज दिस। महीने भर में करिकुलम मुझे फिनिश नहीं करना किसी बच्चे का, टॉपिक पढ़ा दिया, पढ़ो ना पढ़ो आई डोंट केयर, वो सिस्टम नहीं है मेरे साथ। मैं पहले क्वालिटी चेक करूँगा, बच्चा कितना सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। सभी लोग इसको सबमिट करें जल्दी से जल्दी। कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जिसको जो चीज़ समझ में ना आ रही है मुझसे व्हाट्सअप कर लिया करो, मैं बता दिया करूँगा उसको। हाँ बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मैं आज डोर के शेड्यूल, डोर एंड विंडो के शेड्यूल बना रहा था, तो सर मेरे को आपने जो दूसरी फाइल भेजी है उसमें आपने